तेजस्वी यादव इन दिनों सोशल मीडिया पे खूब हावी हैं, खूब चर्चित हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य का पोस्ट आग उगल रहा है और जितने भी लालू विरोधी लोग हैं, उनकी बोलती बंद करवा दी है। आपको ज्ञात होगा उन्होंने कैसे सम्राट चौधरी को भी टारगेट करके कहा था कि पगड़ी के साथ-साथ हेकड़ी भी निकल गई और उसके बाद अब एक और पोस्ट डाल दिया है कि जो भी लालू विरोधी हैं, वो सन्न रह जाएंगे, स्तब्ध रह जाएंगे। क्या बोल गई हैं रोहिणी आचार्य? इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे और उनके बड़े से पोस्ट जो बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट लिखा है उसका भी विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है। आपको ज्ञात होगा कि रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की प्रिय पुत्री मानी जाती हैं और लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी को नाको चने चबवा दिया था। बड़ा मुश्किल हुआ था राजीव प्रताप रूढ़ी को वहां से चुनाव जीतना, लेकिन रोहिणी आचार्य यहीं तक नहीं रुकती हैं। उन्होंने अब बिहार की पॉलिटिक्स में अब पूरा मन बना लिया है एंट्री का और वो लगातार पोस्ट के जरिए क्रांति की आंधी, क्रांति का बयार जो है वो ला रही हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक गजब का पोस्ट डाला है जिसे जितने भी लालू विरोधी लोग पढ़ेंगे उनके होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या लिखा है उन्होंने उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले वो लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रही हैं और सम्राट चौधरी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। सम्राट चौधरी के लिए उन्होंने एक पोस्ट डाला था जब सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी उतारी थी, तो लिखा था रोहिणी आचार्य ने कि पगड़ी के साथ साथ हेकड़ी भी निकल गई और ये बात साफ तौर पे उन्होंने सम्राट चौधरी को कहा था और अब एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। क्या है वो पोस्ट, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पे रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि लालू जी का कद और अखलाक इतना बुलंद है कि बुरी सोच वाली विखंडनकारियों की जमात का हर बड़ा छोटा टट्टू 24/7 सोते जागते लालू जी से ही डरा रहता है, लालू जी से डरा रहता है। इस तरीके की बात उन्होंने कही है और नीचता की हदें पार करते हुए लालू जी के लिए बुरी कामना करता है। उसके बाद वो लिखती हैं कि अपने इरादों और विचारों से हिमालय की तरह अटल अडिग लालू जी से दशकों से बैर रखने वाली जमात के टट्टू ये भूल जाते हैं कि लालू जी के साथ सदैव करोड़ों लोगों की दुआएं रहती है। उसके बाद वो लिखती हैं कि वंचित शोषित हाशिए पर खड़ी आबादी लोकतंत्र व संविधान के असंख्य हिमायतियों के लिए लालू जी ईश्वर के तुल्य हैं। उसके बाद लिखे हैं कि ऐसे में किसी नीच सोच वाले की बद्दुआ से लालू जी का बाल भी बाका नहीं होने वाला। अब ये नीच सोच वाले ये किसे बोल रही हैं, टट्टू ये किससे बोल रही हैं, आपको समझना पड़ेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप पूरा ट्वीट सुन लीजिए। उसके बाद लिखती हैं कि उल्टे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये लोकोक्ति कहावत चरितार्थ होगी। सत्पुरुषों ने भी कहा है कि दूसरों के बारे में बुरा सोच दुर्भावना रखने वाले अपने खुद का ही नाश कर लेते हैं। उसके बाद रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि और गिद्ध दृष्टि रखने वालों के लिए ही कबीरदास जी ने कहा है कि कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। इससे पहले भी रोहिणी आचार्य ने कुछ ऐसा ही ट्वीट किया था जो कि सम्राट चौधरी के सीधे दिल पे वार किया था, सीधे दिल पे लगा था वो ट्वीट। और अब एक बार फिर से उनका ये जो ट्वीट है जिसमें लालू विरोधियों के जम के छक्के छुड़ाते हुए नजर आ रही हैं और जिस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट किया है उसके बाद एक बार फिर से बिहार में सियासी बवाल, बिहार में सियासी घमासान जो है वो मच सकता है। आप सोच लीजिए, इन्होंने कुछ लोगों को टट्टू कहा, नीच कहा, गिद्ध कहा, इस तरीके के शब्दों का, इस तरीके के शब्दावली का इन्होंने चयन किया है जो कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा कंट्रोवर्शियल माना जाता है बिहार की राजनीति में, और इन्होंने उन सारे शब्दों का प्रयोग किया। इससे पूर्व सम्राट चौधरी के लिए भी वो बोल गई कि पगड़ी नहीं हेकड़ी निकल गई। इस तरीके के शब्दों का जब से वो चुनाव करने लगी हैं, कहीं ना कहीं बिहार में एक बार फिर से सियासत तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव भी अपने सोशल मीडिया पे खूब चर्चा बटोरते हैं और अपने भाषण से, अपने बातों से कहीं ना कहीं एक अपने पक्ष को रखते हैं और वायरल हो जाते हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य भाई ये ओपी है, मतलब इनका पोस्ट सीधे आग लगाता है, बम फोड़ता है, और इस बार भी कुछ इसी तरीके का काम किया है अपने पोस्ट के जरिए। और जितने भी लालू यादव के विरोधी हैं वो इस बात से बड़े शुद्ध हो गए होंगे। हालांकि तेजस्वी यादव भी इतने ही एक्टिव होते हैं, लेकिन लालू यादव की प्रिय पुत्री बताई जाती है रोहिणी आचार्य, और इस वजह से रोहिणी आचार्य का प्यार
बड़ा ही शानदार दिखता है। अपने पिता को इस पोस्ट में भी ईश्वर, भगवान से तुलना उन्होंने कर दिया और उनके विरोध वाले को गिद्ध बता दिया, टट्टू बता दिया, नीच बता दिया, गिरा हुआ बता दिया। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है। बाकी रोहिणी आचार्य का ट्वीट आपको कैसा लगा, किस तरीके का लगा और कितना एक एग्रेशन था उस पोस्ट में, आप कमेंट करके हमें इस बात की जानकारी दे सकते हैं। आप कृपया कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।